नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में अचानक अशांति बढ़ गई है, बिना वजह झगड़े होने लगे हैं, पैसों की किल्लत, बीमारियां और मन में बेचैनी? तो समझ लीजिए कि आपके घर की कुल देवी आपसे रुष्ट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुल देवी को अपने घर कैसे बुलाया जाए और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए, ताकि वे हर पल आपका आशीर्वाद बरसाती रहें। दोस्तों, कुल देवी, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल देवी कौन होती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जिस देवी की आराधना की, जो पीढ़ियों से हमारे घर परिवार की रक्षा करती आई है, वही हमारी कुल देवी है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके घर की कुल देवी कौन है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। हर घर की एक कुल देवी होती है। दोस्तों, जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर दुख दर्द से सहकर भी उनकी रक्षा करती है, वैसे ही हमारी कुल देवी भी अपने कुल की रक्षा करती है। लेकिन जब हम उन्हें याद करना छोड़ देते हैं, उनकी पूजा पाठ की परंपरा को तोड़ देते हैं, तो वे नाराज हो जाती हैं। और यही कारण है दोस्तों कि जीवन में बाधाएं आने लगती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, और हम उन्हें कितना भी कोशिश करें दूर भगाने की, लेकिन वो परेशानियां हमारा पीछा छोड़ ही नहीं पाती हैं। दोस्तों, कुल देवी को घर में बुलाने के बहुत से तरीके हैं। चलिए आज हम बात करेंगे उन सरल और आसान उपायों की, जिनके द्वारा आप कुल देवी को अपने घर में पुनः बुला सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कुल देवी को अपने घर में कैसे बुलाया जाए। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके हम कुल देवी को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन सरल उपायों के बारे में। नंबर 1, कुल देवी का नाम स्मरण करें। दोस्तों, हर सुबह उठकर स्नान करने के बाद अपनी कुल देवी का नाम जरूर लें। तो दोस्तों, पहला कार्य जो है वो आपको करना है अपनी कुल देवी का नाम स्मरण। जी दोस्तों, हम जैसे ही सुबह हमारी आँख खुलती है, स्नान दान करते हैं, उसके बाद जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमें अपनी कुल देवी का नाम भी अवश्य ही लेना है, उन्हें भी याद करना है। नंबर 2, दीप प्रज्वलित करें। दोस्तों, घर की पूजा स्थान में या फिर आंगन में आप घी का दीपक जलाकर कुल देवी को प्रणाम करें। यह है आपका दूसरा और बहुत ही सरल आसान उपाय। आपको अपने पूजा घर में जब आप स्नान दान कर लें, उसके बाद आप अपनी मैया रानी का नाम लें, उन्हें पुकारें, उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद आप एक घी का दीपक जलाएं पूजा घर में, या फिर आप अपने आंगन में भी घी का दीपक जला सकते हैं और कुल देवी को प्रणाम करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नंबर 3, स्वच्छता रखें। कुल देवी स्वच्छ स्थान पर ही आती हैं। घर के मुख्य द्वार और आंगन को हमेशा साफ रखें। दोस्तों, वैसे तो स्वच्छता माँ लक्ष्मी की प्रधानता है। जहाँ पर स्वच्छता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी, सुख, शांति, वैभव, समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी कुल देवी को अपने घर में बुलाना, उन्हें प्रसन्न रखना, तो आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ पर आप स्वच्छता रखेंगे, वहीं पर आपकी कुल देवी निवास करती है। आपको अपने घर को स्वच्छ रखना है, साथ ही साथ आपको अपने मुख्य द्वार को और आंगन को भी हमेशा साफ सुथरा रखना है। नंबर 4, चौकी सजाए। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। दोस्तों, 4 नंबर पे जो कार्य करना है वो है आपको एक चौकी सजानी है। एक पाटा लेना है आपको, जो कि काठ का बनाया हुआ होता है। एक चौकी लेनी है और उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है। उस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत और फूल रख देने हैं, अर्पित करने हैं। नंबर 5, भोग लगाएं। कुल देवी को गुड़, नारियल, हलवा और घर में बनी सादी खीर बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आपको अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने घर में बुलाने के लिए
हमेशा भोग लगाना है। और कुल देवी को आप भोग में गुड़ नारियल हलवा, घर में बनी शादी खीर का भोग लगा सकते हैं, जो कि माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है। नंबर 6, नवरात्रि और अमावस्या का महत्व। दोस्तों, इन दिनों में विशेष पूजा करके कुल देवी को घर में बुलाना सबसे आसान होता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि नवरात्रि और अमावस्या का समय देवी शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय देवी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। इसलिए जब भी नवरात्रि और अमावस्या आए, उस दिन आप मैया रानी को अपने घर में बुला सकते हैं। अगर आपसे माता रानी रुष्ट हो गई है या फिर आपने अभी तक उन्हें विराजित नहीं किया है, तो आप नवरात्रि में यह कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, कुल देवी को प्रसन्न करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कुल देवी को प्रसन्न करने के कुछ खास उपायों की, जो कि तुरंत ही असर दिखाते हैं। सप्ताह में एक दिन व्रत अवश्य रखें और कुल देवी को याद जरूर करें। इससे कुल देवी प्रसन्न होगी और आपके घर में आशीर्वाद बरसाएगी। लाल और पीले फूल अर्पित करें, यह उन्हें बहुत पसंद है। दोस्तों, कुल देवी लाल और पीले फूलों से भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये उन्हें पसंद है। कन्याओं को भोजन कराएं। कुल देवी स्त्री रूप में होती है, इसलिए छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर में भोजन करवा सकते हैं। इससे आपको अपनी कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न भी होगी। घर के किसी बड़े बुजुर्ग के मुख से अपनी कुल देवी की कथा जरूर सुने, यह परंपरा को जीवित रखती है। दोस्तों, जो भी आपके घर में कोई भी आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, उससे आप अपनी कुल देवी की कथा सुने। उनकी जो अच्छी कहानी है, जो कथा है, उसे दोहराते रहिए, क्योंकि इसी से दोस्तों आपके घर की परंपरा चलती है। अपने घर की परंपरा को कभी भी हमें भूलना नहीं है, ताकि माता रानी कुल देवी हमसे प्रसन्न रहे और हमारे घर में विराजित रहें। यदि किसी कारण से कुल देवी नाराज हो जाए, तो रात को घर के आंगन में दीपक जलाकर उनसे क्षमा अवश्य मांगें। कुल देवी की पूजा में कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग न करें। वे सादगी और पवित्रता की पूजा पसंद करती हैं। दोस्तों, आपको जब माता रानी को प्रसन्न करना है, तो आपको कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। आपको अपनी कुल देवी को सादगी से और पवित्रता के साथ ही प्रसन्न करना है। उनकी पूजा भक्ति, सच्ची भक्ति से और श्रद्धा से ही करनी है और पवित्रता का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप कैसे जाने दोस्तों कि आपकी कुल देवी आपके घर आई है और आपसे प्रसन्न है? तो चलिए इसके बारे में भी हम अभी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। दोस्तों, घर में शांति और सुख समृद्धि आने लगती है जब माता रानी हमसे प्रसन्न होती है। हमारी कुल देवी हम पर प्रसन्न हो जाती है और हमारे घर में विराजित हो जाती हैं, तो अचानक से ही हम देखने लगते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि फैल रही है। अचानक रुके हुए काम बनने लगना। दोस्तों, जब कुल देवी हमारे घर में विराजमान हो जाती हैं और हमारे साथ रहना प्रारंभ कर देती हैं, तो जो हमारे वर्षों से काम अटके हुए थे, जो कभी पूरे ही नहीं हो रहे थे, वो कार्य भी हमारे पूरे होने लगते हैं। वो सारे काम हमारे बनने लगते हैं। बीमारियों का कम होना। जब हमारे घर में कुल देवी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा और साथ ही साथ बीमारियां भी बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों, घर में कन्याओं, बच्चों और महिलाओं के चेहरे पर चमक आना। दोस्तों, समझ लीजिए, जब आपके घर में छोटी छोटी कन्याएं, बच्चे और महिलाएं खुश दिखें, चमकदार उनका चेहरा दिखे, तो समझ लीजिए कि कुल देवी आपके घर में आ चुकी है और वो आपसे प्रसन्न हो चुकी है। ये सब बात इसके संकेत है कि कुल देवी आपके घर में आकर आप पर कृपा बरसा रही है। तो मित्रों,
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए आपके घर से निकल जाए, तो अपनी कुल देवी को याद करिए, उन्हें घर में आमंत्रित करिए और प्रेम और श्रद्धा से हमेशा उनकी पूजा करते रहिए। दोस्तों याद रखिए, जहाँ कुल देवी का वास होता है वहाँ हर पल सुख समृद्धि का प्रकाश होता है। अगर वीडियो को आप बीच में छोड़ देते हैं तो यह आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। आपको कभी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, इसे पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि हम हमारी वीडियो में बहुत से ऐसी बातें बताते हैं जिनसे आपको अपने जीवन में नई राह, नई उमंग मिलती है और नए नए आपके लिए रास्ते खुलते हैं आगे बढ़ने के, उन्नति के। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों कमेंट में जय माँ कुल देवी अवश्य लिखिए ताकि माँ कुल देवी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। और दोस्तों याद रखिए, जहाँ कुल देवी निवास करती है, जहाँ पर कुल देवी का वास होता है, वहाँ पर हर पल हर दम सुख समृद्धि और प्रकाश फैला रहता है। इसलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद जो भी नहीं जानते हैं कि उनकी कुल देवी कौन है, वो पूछिए अपने बड़े बुजुर्गों से और कोशिश करिए कि आप अपने घर में कुल देवी को विराजित कर सकें, अपनी कुल देवी को अपने घर में रक्षा कवच के रूप में बैठा सकें। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी की कुल देवी सभी की रक्षा करें, हमारी कुल देवी से यही प्रार्थना है। जय माता दी।